अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हफ्ते का पहला दिन है तो हमने हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत करनी है बहुत ही अच्छी। और इस दिन हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे इसके हवाले से। नहीं, मैं कहीं जा नहीं रही, लेकिन ये क्या होता है जब आप ऐसे करते हैं, हाई फाइव, काउंटिंग, वेव करना, ये वो चीज़ें हैं, ये हमारे हाथों के कुछ ऐसे इशारे हैं जो कि हम अपने बच्चों को, जब वो बिल्कुल लर्निंग का उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब हम उनसे गुफ्तगू करना शुरू होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना शुरू होते हैं, तो ये कुछ ऐसे इशारे हैं जो कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे बाय, हाय, अस्सलाम वालेकुम, यही से फिर आदाब भी हम बच्चों को सिखा देते हैं। देन हाई फाइव हम बच्चों को सिखाते हैं, फिर 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और इन्हीं से ही हम साइन लैंग्वेज के थ्रू भी अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। हम कम्युनिकेशन के हवाले से तो बात करेंगे ही कि हमने अपने बच्चे से कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कैसे करनी है, लेकिन अपने बच्चे के 5 सेंसेस के हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि ये जो 5 सेंसेस हैं जिसमें देखें देखना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना और देखना और सुनना, ये 5 ऐसे सेंसेस हैं जो कि अगर आपके बच्चे के सही तरीके से काम कर रहे हो तो हम भी समझते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है। लेकिन ये 5 जो कि बहुत ज़्यादा अहम भी हैं, क्या यही 5 काफ़ी भी हैं? क्या हमारे बच्चे हमारी पूरी की पूरी 5 सेंसेस को यूटिलाइज भी कर रहे हैं? आज अपने शो में इस हवाले से बात करेंगे। बच्चों के 5 साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। बच्चों के 5 मेडिकल इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। बच्चों के वो जब खाने पीने के मसले मसाइल, न्यूट्रिशन के हवाले से बच्चों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ें माइनस करनी है, क्या 5 चीज़ें अपने बच्चों की खुराक में हमें इन करनी है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। बच्चों का लंच बॉक्स कितना मज़ेदार बना सकते हैं 5 तरीकों से, उस हवाले से बात करेंगे। और आपको पता है ना, स्कूल में जब सुबह पीटी सेशंस होते हैं और बच्चों को दौड़ाते भी हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आपका बच्चा जो है ना वो एक्टिव रहे, वो हेल्दी रहे, और बच्चों के अंदर एक तरीके से आदत डालने की कोशिश की जा रही होती है कि आपका बच्चा जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे याद है बचपन में हम लोगों ने कितनी वॉक की हुई, लेकिन अब ज़माने में आसानी इतनी आ गई हुई है कि गाड़ी में आप जाते हैं, काम हो जाता है। अगर आपने कहीं से बाहर से रोटियां भी लेके आनी होती थी तो अभी इतनी सर्विसेज आ गई हैं कि वो आपको घर पर आके वो डिलीवर भी कर देते हैं, आपको मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसने हमसे हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो ज़रा सा छीन लिया है। जो सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए थी, बच्चे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, बच्चे देखते हैं कि भाई मुझे कहीं लिफ्ट मिल जाए। कहीं आप भी कहीं गए हो, आपकी भी कोशिश यही होती है कि भाई मैंने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, मुझे लिफ्ट चाहिए ताकि मैं लिफ्ट से चढ़ूँ। तो जनाब, हमने अपने बच्चों को करना है एक्टिव, और एक्टिव कैसे करना है? नफ्सियाती तौर पर भी एक्टिव करना है, उनको फिजिकली तौर पर भी एक्टिव करना है। और फिजिकली तौर पर हम उनको एक्टिव कैसे कर सकते हैं? स्कूल में आप देखते हैं ना, जो पीटी होती थी, एक्सरसाइज होती थी, उस वजह से होती थी ताकि आपके बच्चे हो सके एक्टिव, पूरा दिन का गुजरे अच्छा। और ये जो ओबेसिटी की जो इतनी प्रॉब्लम है, हम जो देखते हैं वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में भी इसलिए हो रही है क्योंकि ना माएँ भी बच्चों को कुछ हेल्दी लंच बॉक्स बना के दे नहीं रही जो स्कूल जब जाते हैं। फिर बच्चों के इंसेंटिव क्या है कि बच्चा कोई अच्छा काम करेगा तो माँ बाप उसको फ़ौरन ले जाते हैं बर्गर खिलाने के लिए। तो भाई ये नहीं करना, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसका अच्छा और मज़ेदार मुतबादिल क्या होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और 5 एक्सरसाइजेज, 1 2 3 4 5, 5 एक्सरसाइजेज जो आपके बच्चे को हेल्दी बना सकते हैं, एक्टिव और फिट रख सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि ये है समर, आपको पता है वेकेशंस, बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, बाहर भी जा रहे हैं बच्चे, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा चाहे आपकी वेकेशन पे भी हो तो आपने बच्चे से क्या कुछ करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो आपको मालूम है आपके मेरे फिटनेस पे उनकी खास नज़र होती है और वो हमें ट्रेन भी करें। तो हमारे पहले गेस्ट हैं सैयद हारिस, जो कि हमारे फिटनेस ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो हारिस जनाब अपना मैट लेके आए हैं। हारिस, क्या कुछ 5 चीज़ें आप बताने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन माओं को स्पेसिफिकली जिनके घर में बच्चे समर वेकेशन में बैठे हुए हैं? अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों के जो आजकल 5 मसले हैं उसमें ओवरवेट है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, पॉस्चर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, वीक बोन्स एंड जॉइंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्त हो गए बच्चे। तो इन कोशिश करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को कवर करें, इससे कुछ वर्कआउट बताएं। और वर्कआउट नहीं होंगे, थोड़ा सा फन होगा, थोड़ा सा गेम्स होंगे, तो ताकि बच्चे इंटैक्ट रहें और करें और इजीली परफॉर्म कर सकें सारी चीज़ें। चले ठीक है, फिर अब मुझे बिस्मिल्लाह करते हैं और ये बताएं कि पहली जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो क्या? अच्छा,
हम वार्म अप भी वैसे हाँ, वार्म अप करेंगे। अच्छा, बच्चों का वार्म अप भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा एनर्जेटिक होगा और थोड़ा सा मजे का होगा। सो इस पोजीशन पे लेकिन वार्म अप से पहले मैं चाहूंगी जो हमारी जो दूसरी जो गेस्ट है मैं उनको भी बुला लेती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों को जहाँ पर हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से दूर रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे आजकल के छोटी छोटी उम्र के बच्चे वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं, और मतलब वो चीज़ें जो टर्म्स हमने अपने बचपन में नहीं सुनी थी, आज के बच्चे उस चीज़ों से गुजर रहे हैं। और फिर ये कंपटीशन का टाइम है तो बच्चों को नफ्सियाती इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से बात भी करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम उनको भी यहाँ पे बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, और वेलकम टू सुबह का समा। आइए बैठिए जी। बच्चों की जी सेहत के साथ साथ बच्चों की दिमागी सेहत पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 5 जो तरीके ये भी बताएंगे और 5 अहम इश्यूज़ पे आमना से भी बात करेंगे जी। तो बेसिकली हम 5 वार्म अप की बात कर रहे हैं अभी। बच्चों का वार्म अप बिल्कुल डिफरेंट होगा, थोड़ा सा इस पोजीशन में बच्चों को वार्म अप करवाएंगे और बच्चे एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, खेलते भी रहें। और 10 सेकंड्स ये वार्म अप होगा। इस पोजीशन पे 5 पंच होंगे इस पोजीशन पे। सो ये तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। सोचिए आपने किसको मारना है, हाँ मतलब दोस्तों को नहीं। गुड। सो इस पोजीशन पे 3rd वार्म अप होगा। इस तरीके से काउंट भी करेंगे 10 9 8 7। अम्मा खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं। सो इस पोजीशन पे वार्म अप होगा। बहुत अच्छा, ये बच्चों ने बाजू ऐसे हिला, पता नहीं बिला वजह बाजू भी हिलाते रहते थे, बड़ा मजा आता था इसमें। हाँ, सो साइड चेंज करेंगे इस पोजीशन पे, देन चेंज अगेन। सो थोड़ा सा इस पोजीशन पे बच्चों को रनिंग करवाएंगे। 10 seconds 1 2 3 4 5 6। हाँ, जॉग इन प्लेस। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की एक्सरसाइज जिग-जैग। इस पोजीशन पे हमारे पास कोन्स होंगे, हम यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे। अच्छा, ये तो बड़े मजेदार है। घर में तो ये तो आप कोई भी एक ऐसी पोजीशन ले लेनी है कि जो आप इसको रख सकें। अगर आपकी रेंज ज़्यादा है तो इसको आगे तक आप कवर कर सकते हैं। सो इस पोजीशन पे टैप करना है, ये इजीली कर सकते हैं आप। हाँ, वेरी नाइस। हार्ट बीट बढ़ेगी इससे। हाँ, ये बच्चों का कार्डियो है। इसके साथ साथ ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ आप बच्चों को स्क्वाट्स भी करवाएंगे। बच्चे इजीली स्क्वाट्स कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर रेंज उनकी कम करनी है तो इस सोफे को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पोजीशन पे हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे और इस पोजीशन पे हाफ रेंज करेंगे। सो नी और आपकी टो एक दूसरे को फॉलो करेगी, और साइड से अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है। इस पोजीशन पे 90 डिग्री। नी आपकी टो को क्रॉस नहीं कर रही, ना नी आपकी अंदर है, ना नी आपकी बाहर है। सो इस पोजीशन पे आप 10 रेप्स करेंगे। बताएं, ये जब हम स्क्वाट्स कर रहे होते हैं तो स्क्वाट्स के हम से कौन सी हमारी बॉडी का जो पार्ट है हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं? अच्छा, बेसिकली बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला है ना, उनके मसल्स वीक होते हैं, जॉइंट्स वीक होते हैं। तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉइंट है वो नी है और एंकल जॉइंट है। तो दोनों एक्सरसाइज जो हमने जिग-जैग करी है और जो हमने स्क्वाट्स किया है, तो इस एक्सरसाइज से वो अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्क्वाट से आप पूरी अपनी लेग को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इस पोजीशन पे स्क्वाट्स कर लिए। इसके साथ साथ आपकी चौथी एक्सरसाइज बहुत इजी। 1 2। हाँ, बच्चे वैसे भी वैसे वो तमाम तरह के जो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। 7 8। ये आपकी 4th एक्सरसाइज हो गई। और इसके साथ साथ बच्चों कितने मजे की एक्सरसाइज बता रहे हैं। आई एम श्योर आप तो बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होंगे जो आपके पास आते भी होंगे। इसके साथ साथ हम आखिरी एक्सरसाइज बच्चों के लिए लेके आए हैं, सिर्फ होल्ड करना है। अच्छा, यहाँ पे आप कंपटीशन भी करवा सकते हैं सारे किड्स का एक साथ ना, तो जो जितना ज्यादा करेगा उसको फिर आप रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सो इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि बच्चों का पोस्चर आप खुद ही चेक कर लें। सो इस पोजीशन पे आपकी बैक होगी। बच्चों से प्लान करवाना, वैसे बच्चे से चीजें एंजॉय करते हैं। सो ये 5th एक्सरसाइज थी हमारी। मेक श्योर करना है कि ब्रीथिंग करते रहें आप। अपने नोज से इनहेल करें और अपने माउथ से एक्सहेल करें। सो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी पेरेंट्स जो होते हैं वो
बॉक्सेस जो टिफिन जो दे रहे होते हैं बच्चों को वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता हाँ। है। वो कोशिश करेंगे स्टील के बॉक्स में उनको लंच प्रोवाइड करें ताकि उसके अंदर जो भी आपके साइड इफेक्ट हैं, हार्मफुल चीजें वो ज़्यादा कनेक्ट ना हो पाए। राइट, हमारे शेफ ने बड़ी स्पेशल चीजें भी तैयार की हैं। अच्छा हारिस, मुझे आप ये बताइए, हमें बच्चों को बचपन से ही उनके बताना चाहिए कि उनका परफेक्ट पोस्चर क्या है। जैसे कुछ लोग स्लाउच करते हैं, बचपन से एक आदत पड़ी हुई है तो बड़ी मुश्किल से जाती है, इट्स वेरी पेनफुल। तो कैसे हम जो है वो मैं चाहूंगी कि आप बैठ के दिखाएं कि बच्चों को कैसे बैठना चाहिए और परफेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए। अच्छा, पोस्चर की बात जहाँ तक आएगी ना, तो आप कोशिश करेंगे कि अपने चेस्ट को स्ट्रेट रखेंगे और इस पोजीशन पे अपने फेस को भी स्ट्रेट रखेंगे। सो ये पोस्चर बेस्ट है। इस पोजीशन पे आपको नहीं होना कभी भी। और अगर आपको इस पोजीशन पे बहुत थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको थकान फील हो रही है, तो आप नॉर्मल इस पोजीशन पे पीछे रेस्ट भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस पोस्चर को मेंटेन करें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों की आप जैसे आदत डालेंगे स्टार्टिंग में, शुरू में, तो वही डेवलप हो जाएगी। अगर आपने शुरू में उनको स्पोर्ट्स में लगा दिया तो वो जो है फिर वो हैबिट क्रिएट हो जाएगी और वो फिर एडिक्शन हो जाएगी जो फिर लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग चलती रहेगी। अच्छा, जो बच्चे जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं और उसके बाद हम माँ बाप कोशिश तो करते हैं उनको एक्सरसाइज कराने की। मैंने अक्सर देखा जब वो पार्क्स वगैरह में भी वॉक कर रहे थे तो उनको इतनी सांस चढ़ जाती है कि उनको देख के ना मुझे भी दुख हो रहा था कि अल्लाह में इतनी मुशक्कत करा रहे हैं उनसे। लेकिन क्या बच्चों के लिए वॉक अच्छी है? नहीं, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका वहाँ पे स्टेमिना डेवलप होगा, आपकी इंडोरेंस डेवलप होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर शुरू से ही आप उनको इस पोस्चर पे इस फिनोमिना में लेके चलेंगे तो वो आगे जाके स्ट्रांग होंगे, वो उनके काम आएगी चीज़। और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको फिजिकल एक्टिविटी में ही कन्वर्ट किया जाए। और क्या फिजिकल एक्टिविटी से ही जो हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होगी? क्योंकि बच्चों के आजकल बहुत वीक बोन्स हैं। बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं ज़रा सा चलने के दर्द हो रही है, टांगों में, घुटनों में दर्द हो रही है। जो बुजुर्ग शिकायत करते हैं वो आज के बच्चे शिकायत करने लगे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। उनको कोशिश करें कि उनको स्क्रीन की टाइम उनकी कम कर दें। अच्छा, एक और मसला ये स्क्रीन का टाइम कम कर दें। स्क्रीन का टाइम कम कर दें। होता ये है कि जब हम कोई फूड, हम एक तो अपनी जान छुड़ाने के लिए पेरेंट्स जो है उनको फूड दे देते हैं और वो फिर वो गैजेट वगैरह लेके वो देखते रहते हैं। तो उनको देना ही तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है ना, उस टाइम पे फोन की जो स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन को देख देख के वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो वो बहुत, आपको तो लग रहा होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहे हैं, लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पावर लो हुई भी होती है उस टाइम पे स्क्रीन देख देख के फोन की। तो वो फिर न्यूट्रिशन प्रॉपर बच्चे को मिल भी नहीं पा रहे। अच्छा, आखिरी एक्सरसाइज बता दें बच्चों की वैसे बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए कोई खास एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज? अच्छा, बच्चे बैठ के भी ना इस पोजीशन पे लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। सो इस पोजीशन पे लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसमें आपके नी जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे। सो ये वाली एक्सरसाइज आप जरूर करें। अपनी बॉडी को होल्ड रखें, लेग्स को मूव ना करें और सिर्फ अपनी लोअर नी के नीचे वाला पार्ट जो होगा वो आपका मूव होगा। अच्छा हारिस, यूजुअली हम बच्चों को देखते हैं कि बड़ा सुस्त भी हो रहे हैं, रात को उनको नींद भी नहीं आ रही होती। मे बी शायद वो बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन में भी बच्चे लगे होते हैं जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। और सुबह बच्चे उठते हैं बड़े सुस्ती और काहिली बच्चों को हो रही होती है। तो फिर बच्चों को हम किस टाइम पे ऐसे एक्सरसाइज कराएं कि उनको नींद भी अच्छी जम के आए और सुबह भी आराम से एक्टिव उठें? अच्छा, बेसिकली अगर ना बच्चों की आप रूटीन और टाइमिंग को मेंटेन कर देंगे ना, डिसिप्लिन लेके आ जाएंगे। शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत फिर आगे कभी भी नहीं करनी पड़ेगी। वो शुरू के ही दिन होंगे जो आपको थोड़ा सा अपने आप को मारना पड़ेगा। तो शुरू में उनका डिसिप्लिन बना दें, सुबह करवाएं, शाम में करवाएं, किसी भी टाइम आप एक्सरसाइज करवाएं, लेकिन एक डिसिप्लिन के तहत चले। तो उसमें फिर ये होगा कि वो सुबह भी एक्सरसाइज करेंगे, टाइम टू टाइम सोएंगे, तो वो टाइम टू टाइम उनको नींद भी आएगी। बिल्कुल सही बात, डिसिप्लिन किया कि आपने अपने बच्चों को करना है डिसिप्लिन। अच्छा, हम तो सुनते थे बचपन में कि जी हाँ डी से डिसिप्लिन, और बच्चों को माएँ डिसिप्लिन करने की कोशिश भी करती थी। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन से कहीं ज़्यादा वो डी फॉर डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं। इतने छोटे छोटे हम बच्चों को देख रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं जी हमें फलाना गैजेट चाहिए क्योंकि हमें एंग्जाइटी हो रही है, हमें एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं। सो आमना, अगर मैं अपना बचपन देखूँ, अगर अपना बचपन भी देखें तो हमें ऐसे ना एंग्जाइटी अटैक्स होते थे, ना वो हमें समथिंग ऐसे डिप्रेशन होती थी। आज के टाइम में ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि हमारा बच्चा कह रहा है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रही है? देखिए, हमारे टाइम पे भी शायद ये सब होता था, हमें अल्फाज नहीं पता था, हमें पता नहीं था, हमें स्कूल्स में ये जुमले इस्तेमाल ही नहीं होते थे। ठीक है, आज के बच्चे ज्यादा ये जुमले इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट दैट आई एम इन फेवर ऑफ इट। बच्चों को थोड़ा देख के जुमले इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं जी। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सबको पता है, स्कूल्स में बहुत आसानी से बोलते हैं, घरों में लोग बहुत आसानी से बोलते हैं उसको ओसीडी है, ये डिप्रेस्ड हो गया, इसको एंजाइटी है, तो बच्चे तो वो लैंग्वेज पिक कर लेते हैं जो हम बोलते हैं। तो क्योंकि हमारी लैंग्वेज मेंटल हेल्थ के
के हिसाब से एडवांस हो गई है, तो बच्चों की लैंग्वेज भी मेंटल हेल्थ के हिसाब से एडवांस हो गई है। लैंग्वेज पिक कर रहे थे, वो हमारे इमोशंस भी पिक करते हैं। बिल्कुल इमोशंस पिक कर रहे होते हैं, बिल्कुल पिक कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है लैंग्वेज से तो बहुत ज्यादा इमोशंस पिक कर रहे होते हैं। बच्चों की कॉन्वर्जेशन बहुत नॉन वर्बल होती है, विच इज 70-80% वो आपके नॉन वर्बल से पिक कर रहे होते हैं, आपके इमोशन से पिक कर रहे होते हैं। कितनी ज्यादा दफा पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं हम इनके सामने कोई बात नहीं कर सकते। बात ये नहीं है कि आप उनके सामने बात करते हैं कि नहीं, बात ये आपकी फीलिंग्स आप किस तरह महसूस कर रहे हैं। आप अगर खामोशी से भी बैठे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, बच्चे वो एनर्जी पिक करते हैं। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं तो बच्चों के सामने नहीं लड़ रहे थे या हमने उनके सामने तो कुछ नहीं किया, नहीं, वो एनर्जी पिक करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कैसे कैसे बात कर रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल आल्सो। और ये बाकी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। और हमें खुद अंदाजा होता है ना, कुछ लोगों की एनर्जी से हम एकदम पुट ऑफ हो जाते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी से हम अच्छा फील करने लग जाते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी से हम ड्रेन हो जाते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी से हम एकदम चार्ज अप हो जाते हैं। अच्छा, आप कौन सी ऐसी जो 5 जो है चीजें बच्चों की, अगर हम नफ्सियात के हवाले से बात करें, तो ऐसी कौन सी 5 चीजें आज आप स्पेसिफिकली बताएंगी? मुझे लगता है लर्निंग डिसेबिलिटीज हमारे बच्चों में बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के भी कंसर्न्स बढ़ गए हैं, जिसका एक बहुत सॉलिड रीज़न है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बच्चों के पास भी मुझे लगता है सेल्फ लव की डेफिनेशन डिफरेंट हो गई है। उनको पता भी नहीं है, सिखाते भी नहीं है, और फिर वही वो बच्चे होते हैं, जब हम अडल्ट बन जाते हैं तो हम इनसिक्योरिटीज़ के साथ होते हैं हर जगह पे। एग्रेशन का इशू भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और मुझे लगता है कनेक्शन, बच्चे दोस्त नहीं बना पाते, कनेक्शन होना चाहिए उनके पास। ये इतनी अच्छी उम्र होती है कि आप लोगों को जाने, दोस्त बनाएं, वो रिश्ते एक्सपीरियंस करें। मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल ना लोग वाकई शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बच्चा ट्यूशन पे जाता है, स्कूल पे जाता है, अगर हम कहीं उस बच्चे को लेके भी जाते हैं, हमारा बच्चा दोस्त नहीं बना पाता, उसका कोई दोस्त नहीं है। तो माँ बाप ना बड़ा कंसर्न होते हैं इस हवाले से कि ऐसा ना हो कि बच्चे की आइसोलेशन की आदत बच्चे को आगे जिंदगी में बिल्कुल तन्हाई छोड़ दे। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो कि बच्चा फील कर रहा है और बच्चा बाकियों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए शुरू होना चाह रही हूँ कि ये बड़ा एक अहम इशू है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर इसका बहुत बड़ा रीज़न ना हमारी जनरल आइसोलेशन भी है। फॉर एग्जांपल, जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, या हम फैमिली जॉइंट फैमिलीज में भी रह रहे हैं, हम घरों के अंदर रहते हैं, हमारे पास नहीं, हमें गर्मी बहुत लग रही है, हम बच्चों को लेकर बाहर नहीं जाते। ये मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। जब बच्चे छोटे हैं, आप लोग रूटीन बना लें, वॉक पे ले जाएं, बच्चों को यूज टू करें एनवायरमेंट के, लोगों के, ताकि जब वो उस एनवायरमेंट में आए, स्कूल की तरफ से या किसी तरफ से, वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो। आपने उनको 3-4 साल घरों के अंदर ही रखा हुआ है, इधर उधर यहाँ लेके जाते हैं, मैक्सिमम हम फैंसी डिनर्स पे ले जाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं। जब वो वाकई ग्राउंड में आते हैं ना, तो उनको होता है कि अच्छा हमने क्या करना है, यूज टू नहीं होते, पहली बात ये। तो मुझे लगता है तो शुरू से उनकी डेवलपमेंट के अंदर आपको उनको बाहर लेके जाना चाहिए, उनके साथ एक्टिविटी करें। पहला स्टेप हमेशा आप ही होंगे, उसके बाद दूसरे होंगे। फिर मुझे लगता है स्कूल्स में भी बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलिंग आता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का वेट का कंसर्न है, कलर का कंसर्न है, जो कि वो ऑलरेडी सोचते हैं, हाइट आ जाती है, बाल आ जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देखिए, ये भी, वो भी बच्चे होते हैं, ये भी बच्चे होते हैं, लेकिन फिर ये तरबियत पे, स्कूल के रूल्स पे, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है कि आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है, दे आर ब्लेस्ड। मतलब मुझे अपने बचपन में, मतलब हमें नहीं पता था कि अपनी किसी मोटी दोस्त को मोटी कह के छेड़ना इज़ अ बुरी बात है, ये बुलिंग में कंसीडर होती है। और सिर्फ तो हम ये भी कहते थे, और नाम ही ना उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस उस पर रखा होता था कि जी काला, मोटा, लंबा, छोटी। तो लेकिन आजकल के बच्चे वो इतनी छोटी सी उम्र में भी दे नो इट कि ये गलत अल्फाज हैं, ये और हमें पता होना चाहिए ना, मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। हमें नहीं पता, ना ही हमारे बच्चों को पता है, ना ही हमारे अडल्ट्स को पता है कि आपने कौन सी लाइन रखनी है जिसमें आप मजाक कर रहे हैं, और कहाँ पर अब आप उसको शेम कर रहे हैं। और जब शेम हो जाएगी तो बच्चे तो फिर अपने आप को कॉर्नर करना शुरू कर देते हैं। उनको होता है मैंने बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी। ये वो वजह होती है कि आप आइसोलेशन में आते हैं। आइसोलेशन में आते हैं तो आप फिर ही कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आपको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अगर कोई मुझे मोटा बोल रहा है, मेरी क्लास में कोई और नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँ, मैं किससे पार्टनरशिप करूँ, मैं किससे बात करूँ। ये वो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको लोगों से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम कर देती है। वही बात है, यहाँ पे माँ बाप का किरदार आ जाता है कि माँ बाप ने सिखाना है कि ये बैड वर्ड्स हैं, और मोटा होना, छोटा होना, या डार्क होना, और मतलब हम तो हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे जज ना करना लोगों को। एग्जैक्टली, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन की, तो ये तो हमारे खिते का कलर यही है, और ये सबसे खूबसूरत ये कलर भी है। अच्छा, मैं थोड़ा एग्जाइटी के हवाले से बात जरूर करना चाहूँगी। बच्चे जो हैं वो एग्जाइटी के आजकल पेशेंट हैं।
क्या वजह है इसमें? जैसे भी बात की हारिस ने बात की कि जो बच्चों के जो स्क्रीन टाइम है, क्या स्क्रीन टाइम का उसमें बहुत लेन देन है या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं? मैं आमना से जानूंगी, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और एक और चीज़, ये जो बच्चे बार बार पेट में दर्द की शिकायत करते हैं ना, इसको मजाक ना समझा करें, इसके पीछे भी एग्जाइटी का बहुत बड़ा किरदार है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ, और आज मदीहा आपसे ये बात करी कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसमें आपने अपनी बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, बच्चे के खाने पीने का, बच्चे को खाने में क्या चीज़ें देनी है, न्यूट्रिशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमने आपको एक्टिविटीज़ तो करके दिखा दी हैं, एक्सरसाइज भी करके बता दी हैं। अब ये जो आप मुझे देख रही हैं ना जी, आप माओ का ये काम है, और सिर्फ माओ को नहीं है, मतलब जो अब्बा हैं वो क्यों बड़ी ज़िम्मा हो जाए, आप लोगों ने भी इस बात को इंश्योर करना है कि आप अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे, और आप लोग खुद टाइम निकालेंगे कि आपका बच्चा चाहे 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, अभी हारिस ने इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार एक्सरसाइज बताई हैं, आप अपने बच्चों को करवाएंगे। अच्छा, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पीट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आतिफ भी। हम बच्चे के फिज़िकल हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे, और क्या क्या केयर ज़रूरी है उस टाइम से जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, और उसके बाद फिर जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। डॉक्टर आमना अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बच्चे की नफ्सियाती हेल्थ के वाले से बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ, एंड वेलकम टू सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और इतना प्यारा प्रोग्राम आपने आज रखा हुआ है, जो देख के जो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, जो लोग आपने बुलाए, और ये जो आजकल नीड है, जो लोग पेरेंट्स देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, ट्रस्ट में ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रा ज़रूरी भी है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने बच्चे का बस अच्छी खुराक का अच्छा ख्याल रखना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमने ख्याल रखना है, जैसे हम बच्चों के नफ्सियाती इशू के हवाले से बात भी कर रहे थे। अच्छा, एंग्जाइटी ये बच्चों में क्यों है, क्या वजह है एंग्जाइटी की? और जो बच्चा बार बार जब शिकायत करता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो माँ समझती है कि बच्चा शायद कोई बहाना बना रहा है, तो ये बच्चा आपको बता रहा होता है कि इसके साथ वाकई प्रॉब्लम है। एक हद तक एंजाइटी नॉर्मल होती है, वो होनी भी चाहिए, वो हम सबके पास होती है, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हम डेप्थ को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, तो एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सेसिव एंजाइटी जो कि सिम्टम्स में आना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल बच्चा कंप्लेन करना शुरू कर रहा है, रोज सुबह उठता है बुखार हो जाता है, रोज सुबह उठता है पेट में दर्द हो रहा है, या वो रो रहा है, और अगर वो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा तो बोलते हैं कि नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। ठीक है, अगर वो नाटक भी कर रहा है, ड्रामा भी कर रहा है, तो आपको रीजन पूछना चाहिए कि वो नाटक और ड्रामा क्यों कर रहा है, क्या रीजन है कि उसको स्कूल जाना ही नहीं है। ये उम्र होती है, बच्चे तो बहुत लुक फॉरवर्ड भी करते हैं, उठ जाएं एक दफा नींद से तो वो लुक फॉरवर्ड करते हैं, दोस्तों के पास जाना, अपने टीचर से मिलना। अगर वो ये रेपिटेटिवली दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो घर के एनवायरनमेंट में कोई मसला है उनको, अदर देन आप दोनों हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हम तो हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, या फिर उनके स्कूल के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है। और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बहुत सारे बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर्स होते हैं, और आई थिंक लर्निंग डिसेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, और अब तो ज़्यादा हो गई, हमारे गैजेट्स की वजह से हम देखते हैं ADHD के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ADD के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसका मतलब है एक्सप्लेन भी कीजिएगा। ADHD होता है जब आप अटेंशन आपका कम हो जाता है और आप बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और ADD होता है जब आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब बच्चा 10 मिनट बैठ के एक बुक रीड नहीं कर सकता, वो 10 मिनट बैठ के 5 मिनट बैठ के काम ही नहीं कर सकता। इसका टिक के नहीं बैठते, और ऐसा है कि आप बच्चे से कहो बेटा ये काम कर दो, उसकी कोशिश होगी बस 2 मिनट में क्या और बस निकलो यहाँ से। यस, ऐसा ही है, और इसका रीजन हमारे फोन्स हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, इतना ज्यादा हमारा स्पैन उसमें एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, कि हम फोकस ही नहीं कर पाते। तो ये वाले कंसर्न्स होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी भी कॉज करती है एंशियसनेस, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। आपकी पुअर मेमोरी है, आपसे याद नहीं हो रहा, उस पर शेम अटैच है, आपके रिजल्ट्स में 0-0-0 मार्क्स आ रहे हैं, टीचर्स नहीं फिगर आउट कर सकते कि स्कूल में क्या हो रहा है। इसकी ये सब वजूहत होती है कि बच्चे अकेला महसूस करने लगते हैं, शर्म महसूस करने लगते हैं, तो वो स्कूल को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और बच्चा बाकी कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहा, तो अब तो शुक्र है कुछ फिल्म्स भी ऐसी आ गई कि लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, आपका बच्चा नालायक नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, जेन्युइनली वो नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप लोगों के बच्चों से मुतालिक कोई सवाल भी हो तो आप वो कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ कॉलर है लाइन पे, असलम साहब हमारे साथ हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत शुक्रिया जी। और एक नफ्सियाती मसाइल है मेरी बेटियों का, उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि बच्चे ज्यादातर अपने रूम में रहते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं या मूवीज देखते रहते हैं, और वालिदैन के साथ वो कोशिश करते हैं कि उनको बैठना ना पड़े। वो आपस में अपनी एज के लोगों में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और कमरे में रहना पसंद करते हैं। एक अजीब चीज है जो हम अपने बचपन के अंदर सोशलाइज करते थे, रात के खाने के बाद हम साथ बैठ रहे हैं, वालिदैन से कोई अच्छी बात सीखने का मौका मिल रहा है। अब बच्चे वो चाहते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई नसीहत ना करें, तो वो अपनी एक अलग जिंदगी। तो बच्चों को वापस किस तरह से ट्रैक पर लाया जाए, ये मेरा सवाल है। असलम साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और वाकई इट्स सैड एज वेल। जैसे आप कह रहे हैं ना कि बच्चों ने अपने आप को बिल्कुल जो एक तरह से आइसोलेट कर लिया, कमरे में रखेंगे, अपने एज के ग्रुप के लोगों के साथ मिंगल करना चाहेंगे और एक तरह से वाकई कटा रहे होते हैं खुद को। क्यों? मेरा सवाल इसमें बच्चे से कम और पेरेंट्स से ज़्यादा होगा कि जब वो बड़े हो रहे थे तो क्या आपने उनको टाइम दिया था कि नहीं। अक्सर औकात जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो फादर काम में लगे हुए हैं, अम्माओं का घर का काम बहुत होता है, अलग चीज़ें बहुत होती हैं। उस टाइम पे हम अपने बच्चे से उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर रहे होते जिस लेवल पे होना चाहिए। हम ही वो होते हैं ना जो कि उनको गैजेट प्रोवाइड करते हैं, हम ही वो होते हैं जो उनको बाहर भेजते हैं, चीज़ें करते हैं। देखिए, बच्चा तभी आपसे दूर होना शुरू होता है जब आपने उसको जो दिया होता है वो आपको वो रिटर्न करता है। तो अगर आपने ये भी थोड़ी तल्ख बात हो जाती है पेरेंट के लिए, लेकिन अगर आपने उनको टाइम दिया है तो वो आपको टाइम देंगे। अब सिर्फ टाइम का मैटर नहीं होता, टाइम के साथ वो टाइम कैसा था। क्या उस टाइम में आप बैठ के उनकी सिर्फ गलतियां निकाल रहे थे? क्या आप उस टाइम पे बैठ के उनको सिर्फ पढ़ा रहे थे? क्योंकि माएँ कहती हैं तो 4-4 घंटे बैठे हुए थे, पर आप सिर्फ पढ़ा रहे थे। क्वालिटी टाइम नहीं था जिसमें आपने बच्चों से बात की, आपने उनसे पूछा कैसा दिन था, क्या था, आपने कंप्लेन नहीं की, आपने शिकायत नहीं की। क्योंकि बच्चा तब माँ बाप से दूर होता है जब उसको पता होता है ये अब नहीं समझेंगे, ये जो मैं बाहर कर रही हूँ दोस्तों के साथ ये वो नहीं समझेंगे, या मुझे इस पे डांट पिटेगी या मुझे इस पे मार पिटेगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मेरे ख्याल से ना आमना, वो टाइम जब बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना और बच्चों को स्कूल पिक करना, ये भी इतना अच्छा टाइम होता है मेरे ख्याल से। वो भी अगर आप ड्राइवर्स पे या किसी और पे डाल दें, बच्चे स्कूल वैन में भी आते जाते हैं, तो वो ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे के पास इतना कुछ होता है कि आप एक तरफ बच्चे को मेंटल तौर पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि स्कूल जा रहे हो, अच्छा ये आप उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रहे होते हो, अब इसको बता रहे होते हो कि अच्छा वापसी पे अगर तुम्हारा ये टेस्ट अच्छा होगा तो मैं तुम्हें ये यहाँ लेके जाऊँगा। फिर जब वापसी पे आप बच्चे को पिक करते हो, फिर आप बच्चे से पूछते हो अच्छा हाउ वाज योर डे। ये इतना ज़रूरी है कि हम बच्चों से पूछें। बेसिकली माई से क्या कहती है, बैग खोलती है, डायरी निकालती है, पूछा हाँ भाई क्या होमवर्क मिला है। ये नहीं पूछती कि हाउ वाज योर डे, डिड यू एंजॉय योर डे। पर्सनल कॉन्वर्जेशन नहीं करते हम बच्चों से। दोस्त आपके अलबत्ता कोई कॉन्वर्जेशन स्कूल से रिलेटेड, वो पर्सनल कॉन्वर्जेशन करते हैं, कैसा लगा, क्या किया, किसको देखा, किसको नहीं देखा, कहाँ अच्छी लगी। तो फिर आपको आपकी जो नीड है ना, आपकी स्कूल की नीड स्कूल में पूरी हो जाती है। आपकी नीड पर्सनल लाइफ की है, आप कैसे दिख रहे हैं, आपके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी ने आपको कुछ अच्छा बोल दिया। ये कॉन्वर्जेशंस अगर आपने अपने बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं की तो वो तो कमरे के अंदर ही रहेगा। वो उन चीज़ों में वो ढूंढेगा जहां उसके पास वो सहूलतें मौजूद हैं। डॉक्टर आसिफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके वो कुछ टाइम ऐसा होता है जैसे कोई जैसे गोल्डन मिनट भी होता है, लेकिन हम उससे भी ज़रा आगे चले जाते हैं। कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बच्चे की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो माँ को नहीं पता होती, बिकॉज ऑफ कोर्स माँ खुद अपनी बॉडी की एक चेंज से गुजरी होती है, उसको तो आइडिया नहीं होता, लेकिन जो बाकी आसपास के लोग हैं उनको तो आइडिया होना चाहिए कि हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है। और आप कैसे 5 स्टेजेस में बताएंगे बच्चा जब बिल्कुल अगर मैं बताऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें हमसे कंसर्न होकर फिर आगे आगे जाएंगी जो बहुत ज़रूरी है और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं जो मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बर्थ की बात कर लें, जो पहले एज है बर्थ है, फिर हम यूनिट्स पे बात करें, फिर इन्फेंट पे, फिर टॉलरर्स पे और स्कूल एजिंग पे। अगर हम ऐसे 5 चीज़ों पर डिवाइड कर लें, उसमें उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। सबसे तो पहले जब एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो डिलीवरी जब बच्चे की होनी है वो कहाँ पे होनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ पे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, ताकि जब बच्चा पैदा हो, खुदा ना खास उसको ऑक्सीजन की नीड हो या किसी चीज़ की भी नीड हो, तो वहाँ पे वो पहले मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले 10 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बच्चा अगर नॉर्मली ये सब चीज़ें बेहतर हैं तो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो अपने घर पर जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर असिस्ट करेगा, फिर हॉस्पिटल या जो भी चीज़ें होंगी। अच्छा, जब वो घर आ गया, न्यू नेट्स पे हम चले गए, फिर जब बच्चा किसी का फर्स्ट बेबी होता है वो मदर बहुत परेशान होती है, फादर उन्हें पता नहीं होता करना क्या है, तो वहाँ पे फिर हर जो सराउंडिंग है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं, उनकी चीज़ें काफ़ी आपको समझानी होती हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको बहुत ख्याल करनी है। एक तो ये कि
आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है, जो बर्थ की वैक्सीनेशन होती हैं, मदर फीड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको देखना है बच्चा ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म ना हो, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है कि जैसे बॉडी टेम्परेचर, सर्दियाँ हैं, गर्मी है, तो ओवर रैप भी नहीं करना है और खुला भी नहीं छोड़ना है, कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये लोग क्यों करते हैं? हम देखते हैं वाकई बच्चों को लपेटने के चक्कर में ना गर्मियों में भी हम माएँ बच्चों को बहुत लपेट के रखती हैं, तो क्या ये सही बिल्कुल चीज़ ये है? नुकसान देना। आपको टेम्परेचर एक मेंटेन करना है कि गर्मियों में आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर में बच्चे को रखना है कि उसको लाइक बुखार, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीवर होगा या और प्रॉब्लम में जाएगा। ऐसे सर्दियां जब हैं तो वो ठंडा नहीं होना चाहिए बच्चा, फिर वो और उसको प्रॉब्लम में warm जाएगा। रखना तो है। आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर घर का मेंटेन करना है ताकि प्रॉब्लम ना, और हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना और है। सर्दियों बच्चे तो को नहलाना ज़्यादा जरूरी है। स्वेटर्स पहना देते हैं डॉक्टर आसिफ। बहुत ओवरलैपिंग हो जाती बच्चा है, बच्चे बेचारा का ऐसे अकड़ा सांस होता और है, हीटर लगा दिया तो वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये बहुत ख्याल रखना है आपको। फिर देखिए हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। बच्चे को शावर देना है, चाहे सर्दियों हो चाहे गर्मियों हो, सफाई जैसे माने तो आपको ख्याल रखना है। फिर जब आ जाए बच्चा, जब आगे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जो पहला साल होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखें जब बर्थ पे जब बच्चा पैदा होता है, एवरेज अगर हम बात करें उसका वेट होता है 3 kg। जब वो पहले साल का होता है तो उसका 10 kg वजन हो जाता है, तो उसका 3 times वेट बढ़ रहा है। अच्छा, थैंक यू फॉर सेइंग इट। आपने बोला 10 kg, यहाँ पे यूजुअली अगर बच्चे का वजन 10 kg हो तो माँ बाप को ये लगता है कि जी बच्चा अंडरवेट है, बल्कि डॉक्टर ये कहते हैं कि हाँ अगर 10 से कम हो तो फिर परेशान हो, लेकिन इफ इज 10 kg तो देन इट्स फाइन। इसका मैं आपको एक फार्मूला सिखाता हूँ वेट पे, जो आपके ऑडियंस उनको बड़ी आसानी हो जाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि हर पेरेंट्स का मसला होता है हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, चाहे वो वेट हो रहा हो तो उनको लगता है ये कमजोर। देखिए एट बर्थ पे 3 kg और एट 1 ईयर पे 9 या 10 kg वो याद रख लें। उसके बाद वो एज प्लस करते जाए और 2 प्लस करते जाए। जैसे एक साल पे जी, एक साल पे 10 kg है तो 2 साल पे 2 kg ना समथिंग 2 kg अगर रखते हैं तो आसान रहेगा कि एक साल पे 10 kg तो 2 साल पे 12 kg, 3 साल पे 14, तो ऐसे वो 10 साल तक कैलकुलेट कर सकते ठीक है, हैं। easy अगर बच्चे का वेट इतना है जैसे 9 to 10 kg है पहले साल पे, तो वो नॉर्मल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ओवरवेट हमारे चाहते हैं कि ओवरवेट की, आपको पता है वो भी एक बीमारी है, वही प्रॉब्लम जी, है। और बिल्कुल। अंडरवेट है तो चलो वो एक अलग बात है, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब ने आज बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला दिया है कि जी बच्चा जब पहले साल का हो तो बच्चे का 9 से 10 जो है वो kg इतना वजन होना चाहिए। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे अगर वो 2 साल का होगा तो उसके बाद इसमें आप इसमें 2 ऐड कर लें, 10 का होगा तो 12 kg का हो जाएगा। जब इंशाल्लाह वो फिर 3 साल का हो जाएगा तो फिर इसका वजन जो है वो 14 kg हो जाएगा, और फिर जब 4 साल का होगा तो 16 kg। तो फिर आप ऐसे जो है ना बिल्कुल उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि वजन कैसे बढ़ेगा। हाँ, अगर इससे कम हो तो फिर परेशान हो, लेकिन बिल्कुल अगर वेट ज्यादा है तो वो आपको एक एवरेज मेंटेन एक उसमें चार्ट नहीं में परेशान हम होते ड्रॉ माँ करते हैं। बाप, हाँ। तो ज्यादा वेट हमें नहीं करना है बच्चे क्योंकि को। बच्चे के माइलस्टोन स्लो हो जाते हैं और माँ बाप ये सोचते नहीं, बस वो कहते हैं बस ठूस से जाओ बच्चा मोटा कर वही दो। वही बात जो मैं बता रहा हूँ, पहले साल पे इतना आपको ज़रूरी है हर चीज़, क्योंकि पहले साल पे जो ब्रेन है वो भी आपका ग्रो हो रहा होता है। हाइट आपकी एट बर्थ पे 50 होती है, उसके बाद वो एक साल पे 75 तक चली जाती है। तो लाइक यू नो हर चीज़ पहले साल पे बहुत बड़ी है, फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी या जो सर्कमफ्रेंस है वो कम बढ़ेगा। तो ऐसे आपको ना चीज़ें मेंटेन रखनी है, पहले साल बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बस ठीक है, 6 सेंटीमीटर से कितनी इंचेस? हाँ ठीक है। जैसे मैं उसका भी एक फार्मूला है जो रफली है, जैसे वो नहीं कि एक आइडिया मिल जाता है कि 8 × 7 + 77, 2 साल से आप 11 साल 10 साल तक आप रख लेंगे, आप उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को बहुत शिकायत होती है हमारा बच्चा छोटा है, और वो एवरेज पे होता है, लेकिन उनको लग रहा होता है कि यार दूसरा बच्चा तो लंबा है, ये मेरा बच्चा क्यों छोटा लग रहा है इसके आगे। अगर वो एवरेज वेट पे है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, पीडियाट्रिक के पास चले जाएं, वो आपको बिल्कुल एक चार्ट बना के देगा। उस चार्ट के अंदर अगर बंदा आप पेशेंट बच्चा आ रहा है तो कोई परेशानी वाली बात है। फिर देखें स्कूल गोइंग एजेस आती हैं, फिर उसके हिसाब से उसकी बीमारियाँ आ जाती हैं, वो बड़ी आपको मेंटेन कर। जैसे डॉक्टर साहब बात करें जो सबसे ज़्यादा, देखिए हमारे वक्त में हम लोग बाहर रहते थे, हमारे घर वाले हमें पकड़ के घर लाते थे कि कमरे में बैठो, हम लोग बाहर ही रहते थे। वो ज़माना बहुत अच्छा था। अभी बच्चे बाहर अब जाते हैं। चीज़ें देखें, जैसे सब कुछ phone, हाँ। गैजेट की बात आ रही है, ये सबके लिए बहुत नुकसानदेह। मैं आपको बता रहा हूँ मदी, आपके प्रोग्राम में आगे जो प्रॉब्लम है ना, हमें जो बीमारियाँ निकलेंगी वो इस मोबाइल से निकलेंगी। ज़रा इन मोबाइल से निकली बीमारियों के वाले से बात करेंगे, और हमने जो अपने 5 का डिजिट है ना ये में पूरा करना है। हमने हारिस से बात कर ली, हमारे पास यहाँ पर आमना अलाउद्दीन है जो बच्चों की नफ्सियात पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर आतिफ मौजूद हैं, बच्चों की सेहत पे बात करें। माँ बाप स्पेशली तौर पे सुने बच्चों ने खाना क्या खाना है, कौन कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है, और बच्चों को किस किस्म का लंच देंगे। तो हमारे भी 5 डिजिट्स यहाँ पे अगली ब्रेक में हो जाएगी इनकम्प्लीट। हमारे 2 और बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक ज़रूरी है ना, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का शो अगर माओ ने नहीं देखा और पेरेंट्स ने नहीं देखा तो फिर क्या देखा, क्योंकि आज हम अपने 5 यहाँ पर सुपर गेस्ट के साथ, जिसमें हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जिसमें हमारे साथ पीड स्पेशलिस्ट भी हैं, बच्चों के फिटनेस ट्रेनर भी हैं, जिसमें शेफ़ भी हैं, जो कि आज स्पेसिफिकली शो कर रहे हैं बच्चों की हेल्थ के हवाले से, फिजिकल हेल्थ के हवाले से, उनको ग़िज़ा क्या देनी इस हवाले से, बच्चों को एक्सरसाइज क्या करानी इस हवाले से, और फिर बच्चों को, क्योंकि बच्चे ना बोर हो जाते हैं, आजकल के हमारे बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, फ़ौरन बोलते हैं आई एम बोर्ड, खाना कुछ भी दे दें नहीं अच्छा नहीं लग रहा आई एम बोर्ड। तो प्यारे तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स भी कैसे बना के देना इस हवाले से बात भी करेंगे। डॉक्टर अरीज ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीज, कैसी हैं आप? और डॉक्टर अरीज आज हमें बताएंगे कि 5 चीज़ें जो मस्ट हैं हमने अपने बच्चों को देनी है वो क्या हैं, और 5 चीज़ें जो माइनस कर दें तो बहुत अच्छा करेंगे। और पीछे जो हमारी जो शेफ़ है शाजिया नूर, वो मैं देख रही काफ़ी देर से आपके बच्चों के लिए कि आपके बच्चे क्या खा सकते हैं, लंच बॉक्स के आइडियाज़ लेकर आई हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रा मैं किचन में पहले उनके पास जाऊँ ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ कि जी 5 डिफरेंट स्टाइल में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आप कैसी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो, और इतने मज़े की डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ के साथ आप आई हैं। हाँ, अब हम आपको 2 रेसिपीज़ बता रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 5 चीज़ें हैं हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों को दें, क्योंकि ग़िज़ा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का उससे माइंड रिफ्रेश होता है और उनकी बॉडी ज़ाहिर बात है डेवलप हो रही होती है। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारी डॉक्टर साहब यहाँ पे स्पेशल में बताएंगी भी। हाँ, तो उसके लिए आपको जो है ना सबसे पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सही है, प्रोटीन्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आपको ये डॉक्टर साहब बताएंगी। हाँ। आप मुझे बताएं कि आप मुझे लंच बॉक्स में क्या मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जो बनाना है पैनकेक बनाना है, ये झटपट चीज़ें हैं, लेकिन देखें बच्चों को डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं। अच्छा ठीक है। पैनकेक फ्रूट्स के साथ बना रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पैनकेक का बैटर जो होता है ना दरअसल फीका होता है, तो उसमें मैंने मैंगो ऐड किए हैं। अच्छा, मैंगो ऐड करिए। मैंगो पैनकेक। हाँ, मैंगो पैनकेक, तो उसमें ज़रा स्वीट टच आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करनी पड़ेगी, हेल्दी ऑप्शन है। बच्चे क्योंकि ओबीस का शिकार होते हैं जी बिल्कुल, तो उसके लिए आप चीनी नहीं डालें। हाँ, चीज़ों में नेचुरल शुगर बच्चे को नेचुरल में मौजूद है, ज़बरदस्त। इसमें मैंने यूज़ किए 2 एग्स, ठीक है, 1 कप एंड 3/4 कप मिल्क, ठीक है, और इसमें मैंने 2 कप्स सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाला है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, और इसमें मैंने चंक्स डाले हैं 2 टेबलस्पून मैंगो। ठीक है, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं, और इसके अलावा हम बना रहे हैं एक सैंडविच, वो भी झटपट सा है। वो है मतलब चिकन एंड एग सैंडविच, सिंपल सा है। इसके साथ मैंने पोटैटोस रखे हैं, ये पहले से बॉईल कर लें रात को, चाहे तो माएँ, क्योंकि फिर सुबह के टाइम टाइम नहीं होता, और रात को आधी प्रिपेयरिंग रात को कर लें। अगर आपको अच्छा खाना देना है थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह आपको 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, फटाफट निकाली चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखी हैं रात को। और आपको इस चीज़ की तसल्ली होगी कि बच्चा स्कूल में जाके कैंटीन से जो है वो वहाँ से खाना नहीं खा रहा, क्योंकि यू नेवर नो कैंटीन में क्या कुछ चीज़ें मिल रही हैं, और वो जो चीज़ें प्रिपेयर की हैं वो कैसे प्रिपेयर हुई हैं। अच्छा जी, पहले तो हम बना रहे हैं जनाब मैंगो पैनकेक बच्चों के लिए, और सोचे कभी कभी बच्चों को सरप्राइज भी दें, और बच्चों से अपने कि आज जाकर तुम जब लंच टाइम पे लंच बॉक्स खोलोगे तो देखो उसमें से क्या निकलता है। हाँ, कुछ डिफरेंट देते रहें तो अच्छा है। रोज ही कुछ डिफरेंट चाहिए होता है बच्चों को, असल में बच्चों का यही मसला है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, बच्चों के मसलों के हवाले से सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे। अच्छा जी, तो हमने थोड़ा सा इसमें लगा दिया, बटर लगा दिया। अब जी हम इसमें ले जो बैटर बनाया हमने पैनकेक का, तो आप हाँ बाइट साइज बना लें, ठीक है, तो बच्चों को इजी होता है, खा लेते हैं उठा के एक छोटा छोटा सा। चलें बाइट साइज बनाते हैं हम इसको, ठीक है, मैंगो के चंक के साथ। कितने मजे के लग रहे वैसे ये। आप चाहे तो कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें बनाना ऐड कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजनल फ्रूट हो आप उसको बड़े आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और स्टैक्स बना के ना बच्चे के लंच बॉक्स में, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, इसको हम रात में बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं? रात को ही बना सकते हैं, सुबह सिर्फ असेंबल कर लें। अब आपके लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट साथ आप सर्व करें, लेकिन फ्रूट आप सुबह ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये तो बन जाएगा। इसके अलावा हमें क्या करना है? इसके अलावा अब मैं बना रही हूँ ये, इसको पलटना ये तो भी है। हाँ, ये पलटनेंगे हम, थोड़ा सा हो जाए ये। बिल्कुल 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 जी।
अभी हुआ नहीं है। अभी होना नहीं है, इसको हम आराम से इसको होने देंगे। और मीनवेल जब ये हो रहे हो तो साथ में हम जो सैंडविच बनाना है, इसको मैं पलट लेती हूँ, आप आ जाएं सैंडविच वाली साइड से। वक्त का मुकाबला सख्त, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम जब लाइव हम शो में इतनी जल्दी चीज़ें बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा प्रिपेयर पहले करने हैं चीज़ों को। हाँ, अच्छा, ये मैंने देखें इसमें भी ऑयल कम डाला है। ये मैंने बॉईल के लिए थे पोटैटोस काट के। ठीक तो है। ये सिंपल हमने ना इसमें हल्का सा सौते करना है इनको। तो आप ये लंच बॉक्स में ये पोटैटोस भी डाल सकते हैं बच्चों को, जो कि हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा। टेबल स्पून ऑयल ले लें या बटर ले फ्राइज लें। इतने पसंद है, हाँ। अच्छे लगते हैं। बच्चे बड़े शौक बच्चे से तो दिन में 2 दफा, बच्चे को मैं कहती हूँ दिन में 5 दफा भी फ्राइज देना, क्योंकि 5 का हिस्सा ना बच्चे खुश होकर फ्राइज खाएंगे। और इसमें आप चटपटा भी कर सकते हैं इसको। इसमें और आज ऑरिगानो हमारे है। शेफ है वो तुम्हें हेल्दी वे में भी सिखाने की किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो अच्छा जी, ये ज़रा ना मैं आज बल्कि मैं डॉक्टर रीत से पूछूंगी भी कि भाई जो हम बच्चे जो हमारे इतने शौक से खाते हैं, पोटैटो वेजिस खाते हैं या जो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, ये वाकई बच्चे के लिए उतने हेल्दी हैं जितने हमें लगते हैं। और अगर हम इसको हेल्दी बनाना चाहें तो हम इसको हेल्दी वे में बना सकते हैं। आप डीप फ्राई नहीं करें चीज़ों को। हाँ, अभी थोड़ा सा इसको और हाँ, मुझे देखिए कितनी जल्दी है। मैं कहा शो का टाइम मुख्तसर होता है ना, तो मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें मैं आपके सामने रख सकूँ। ये इसमें मैंने ऑरिगानो डाला है, बड़े काली भी खा मिर्च सकते डाली हैं है। ये। हाँ, ओह, सही फैंसी फ्राइज हो गए ना ये तो। जी। अच्छा, इसमें बच्चों को टेस्ट चाहिए होता है हाँ, एक्चुअली और खाने बच्चों को मेरे ख्याल से ना आप जरा चीज़ को आधा चीज़ काट के बच्चों की वो चीज़ स्टिक्स भी आती है वो ज़रूर ऐड किया करें। चीज़ भी ज़रूरी है जी, प्रोटीन्स तो बहुत ज़रूरी है बच्चों अच्छा, मैं ऐसे कह रही हूँ, पता नहीं मैंने भी कितने लंच बॉक्स बना लिए हैं। हाँ। अच्छा, इसमें तो ये आप तो इसको स्टर फ्राई करें, इसमें तो ऑयल डाले ही नहीं आप। मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून बस। हाँ, बच्चे वैसे ही तो फैट हो ये मतलब अच्छी चीज, वेरी नाइस। वरना तो प्रॉपर उसको डीप फ्राइड करते हैं, Deep फिर वो fry बाहर तो बहुत निकालते हैं, unhealthy oil है। भी करते हैं। डीप फ्राइड नहीं करना, ठीक है, ये स्टर फ्राई से कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने रात में उबाल के रखे हुए थे। ठीक है जी। और इसका बैटर भी रात को बना लें। हाँ, ये भी हल्की आंच पे ये भी अभी बन रहा है। इसको देखते जाइएगा, मेरे पे ना रहेगा बस में साड़ के बैठ जाऊँ। नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा चलो जी, बस 5 चलो, मिनट हाँ। में बन जाएंगे। हाँ चलो जी। हाँ हाँ चलें, ये भी जी, ऑलमोस्ट जी। हो गए। इसके बाद मैं वो एग सैंडविच, वो चिकन एग सैंडविच बना ठीक लेती है हूँ ठीक है। इसी ये- पैन में। भाई ये तो बड़ी जल्दी जल्दी बन रहा है, आई एम सो इम्प्रेस। लग ही नहीं रहा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, सिर्फ 6 मिनट्स में आप ये देखें कि 6 मिनट में हमने बना लिए बच्चों के ये मैंगो पैनकेक्स भी, और साथ में हमने जो स्टर फ्राई जो है वो क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राइज वो भी बना लिए हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बना रहे हैं, ये इसमें मैंने बटर लिया है। अच्छा वैसे बटर वैसे भी बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा होता है। और ये भी मैं डॉक्टर री से पूछूंगी कि बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग वैसे नहीं, बच्चे दूध से भी भागते हैं आजकल। बच्चों को जी वो क्या कहते हैं, बच्चे वो लैक्टो इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में, स्पेशली देख रहे हैं। तो क्या किया जाए इस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, आप ये क्या भी करेंगे? बहुत ईजी है। ये पहले से ही आप रेडी करके रख रहे हैं, बॉईल करके रख रहे हैं चिकन। 2 अंडे मैंने फेंटे हैं, जी इसमें थोड़ी सी ठीक है, चिकन ऐड ये कर लेंगे। shredded chicken है, ठीक है, ऐड हाँ। कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बच्चों को फ्लेवर चाहिए होता है, हाँ, तो मिर्च भी हम डालेगी। थोड़ी सी रेड पेपर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे ठीक क्योंकि है। बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं। अच्छा वैसे बच्चे ज़्यादा रेड शौक से खाते नहीं, पर हाँ नमक ज़रा, हाँ हाँ चले, थोड़ा सा नमक डाल देगा। ज़बरदस्त। अच्छा व्हाइट पेपर भी तो डाल सकते हैं ना, वो भी तो अच्छा व्हाइट लगता पेपर है। भी डाल सकते हैं, ब्लैक और पेपर taste के साथ भी अच्छा बना होता है, सकते हैं। हाँ। ठीक है। डिपेंड करता है कि बच्चे, आपके बच्चे क्या पसंद करते हैं। ओह बच्चों की पसंद की चीज़ होगी ना, तो फिर वो बच्चे आपको पता है ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा अंडा हम तो बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी जो बच्चा आपके रोज़ ज़रूर खाता है, जिसमें एक अंडा आ जाता है, जिसमें जो है वो आलू है वो भी आ जाता है, जो स्पेसिफिकली फ्रेंच फ्राइज की जो फॉर्म में आ जाता है। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी इसमें सिर्फ उन्होंने 1 जो है वो टीस्पून और टेबलस्पून आपने डाला था, टेबलस्पून ऑयल डाला था। और ये देखें बिल्कुल ये डीप फ्राइड नहीं है जनाब। और दूसरा बड़ी फुर्ती से जनाब शेफ़ शाजिया जो है वो अंडे और जो श्रेडेड चिकन उसको फेंटती है, और इसका ज़बरदस्त किस्म का ये ये तो बन जाएगा जनाब ऑमलेट, चिकन ऑमलेट। चिकन ऑमलेट नहीं है, सैंडविच ही बनेगा। अच्छा इसमें भी आपने पूरा 1 चम्मच बटर भी डाल दिया, क्योंकि बच्चे को नाइस। ये हम इसको फोल्ड मुझे करेंगे। तो लगा कि आप इसको कुछ ऑमलेट की तरह बनाएंगी।
नहीं ये फोल्ड होगा इसके साथ, ठीक है। ब्रेड के साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले भाई, ये तो वैसे हम अपने लिए भी बना सकते हैं, मतलब हम बच्चों के लिए क्या, अपने लिए भी। हाँ चलें। डॉक्टर रीच, आप मुझे बताइएगा, ये जो सबसे पहले हम अपने बच्चों की जो डाइट में चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, और जो मैं भी अब देख रही होती हूँ कि अगर चाहे बच्चा मेरा भी 1 साल के हो, लेकिन उसको भी अंडा तो मैं रोज़, आई मेक श्योर कि वो अंडा रोज़ खाए, और आलू भी, क्योंकि मुझे होता है कि चलो भी आलू से पेट भर जाता है। तो ये दोनों चीज़ें सबसे पहले बताइएगा, ये बच्चे की सेहत के लिए कितनी अच्छी हैं? अच्छा मदिया, जब हम बच्चों की डाइट की बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आती है, हम लोग सोचते हैं जो हम खा रहे हैं अपने बच्चों को भी वही खिलाना है। बच्चों की डाइट में हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी होती। हमें बेसिकली क्या चीज़ें कम करनी है और क्या चीज़ ऐड करनी है, उसमें सिंपल सी चीज़ें कि अगर आप उसको एज ग्रुप के वाइज डिवाइड करें ना, तो जो बच्चे 1 ईयर प्लस अप टिल 10 ईयर्स होते हैं, उनकी डाइट आप जो है वो नेचुरल फूड्स पे ज़्यादा रखते हैं आजकल, जो कि नहीं हो रही। और जो प्री टीन और टीन एजर्स हैं ना, वो आजकल बहुत फोकस करते हैं बाहर के खानों पे। तो आपने ये चीज़ें बेहतर करनी है। तो एग्स हैं, बटर है, चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, अनटिल अनलेस कोई फूड एलर्जी हो, हम लोग कहते हैं आप नेचुरल खाने उनको ज़रूर दें। क्या चीज़ मना करनी है? एक चीज़ जो सारे डॉक्टर्स एंड एवरीवन एग्रीज ऑन, वो है कि आपने उनको शुगर नहीं देनी, वाइट शुगर नहीं देनी, वाइट शुगर इज प्योर पॉइजन, चाहे वो बड़ा हो बच्चा हो कोई भी, उसको नहीं देनी। चले, पहली चीज़ तो मैं बता दी जो आपने अपने बच्चों को कोशिश करनी, क्योंकि अभी से ही हम घर में भी जो बच्चों को फीड में दूध देते हैं उसमें भी चीनी डाल देते हैं, ये नहीं करना। चीनी हनी हनी ऐड कर और सकते हैं। सॉल्ट का इंटेक आपने ना कम रखना। सॉल्ट का इंटेक भी, जितने नेचुरल फ्लेवर्स बच्चे खाए लेंगे ना, उतना बेहतर होगा। और मैं ये सोच रही हूँ कि जिस तरह बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ डाइट कंसल्टेंट एंड देन बीइंग अ मदर, मैं देखती हूँ आजकल जो मेरे पास बच्चे आते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होती है। हाय अरीज, बस आपने आपकी तरफ अभी जरा आ रही हूँ मैं, जरा इसी बात कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये देखिए जो फोल्ड कर लिया है इन्होंने, जो सैंडविच था, जरा एक दफ़ा जरा खोल के, जरा हम खोल सकते हैं इसको दोबारा, अगर टूटे ना, ताकि देख सकें लोग कि इसके अंदर और क्या डला हुआ है। अच्छा जी, इसके अंदर टोमेटोज ऐड किए हैं, आप लोग चीज़ भी साथ में ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बस टोमेटोज में इन्होंने डाले हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और आप और कोई जो बच्चों को पसंद है वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स ऐड, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, ज़बरदस्त। और दूसरी तरफ हमारे ये जो वेजी फ्राइज़ है, ओह ये भी रेडी ऑलमोस्ट हो गए हैं। हाँ अच्छा, ये मैं चाहूँगी कि आप सारा बिल प्रिपेयर करें। जब आप लंच बॉक्स सारे प्रिपेयर कर लेंगी, डेकोरेट कर लेंगी, तो मैं फिर आपके पास आऊँगी। तो लेकिन भाई ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आज तो हमारे सेट में भी नहीं बचनी, क्योंकि मेरे सेट वालों को बहुत पसंद है। अच्छा, साथ में एक और सैंडविच बनाएंगी तो मैं फिर आपके पास बाद में आऊँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बॉइल्ड चिकन भी पड़ा हुआ है। अच्छा जी, डॉक्टर रीच, सबसे पहले तो डॉक्टर रीच ने बता दिया कि चीनी, वाइट शुगर जो कि जहर है, बड़ों के लिए नहीं बल्कि छोटों के लिए भी वो नहीं देनी, और उससे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर जो हो जाते हैं, उसकी बड़ी वजह ये जाते हैं। फिर आपकी जब माओ के, एक्चुअली हम लोग जब वीन कराते हैं ना, प्रॉब्लम क्या आती है, हम टेस्ट उसी वक्त डेवलप करते हैं बच्चों का। तो हम लोग अगर फार्मूला मिल्क भी देंगे तो हम उसको भी मीठा कर देते हैं। और उसके अलावा जो खाना बनाएंगे, हम सोचें कि हमें मिर्च मसाले पसंद है, बच्चों को भी वही पसंद है, तो उनको फ्राई मसाले एंड सॉल्ट का इंटेक, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए बच्चों को। आप जैसे नेचुरल देखो, अल्लाह ताला ने नेचुरली फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर इतने अच्छे फ्लेवर्स रखे हैं, आप उनको नेचुरली जितना बच्चों को देंगे वो उनका वही होगा। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं एक तो 2 चीज़ें, मुझे आजकल जैसे बच्चे ना ओवर सेंसिटिव हो गए, जो साइकोलॉजिस्ट उनके प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं ना, साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास वो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव बच्चे। किसी ने कह दिया ऐसे तो बस बच्चा फील कर लेता है। हमारे यहाँ में ये मैं कहती हूँ फर्स्ट स्टेप, हम तो भूल जाते थे। हाँ, कि कर लिया उस वक्त 1-2 मिनट रो लिया, फिर चलो भूल गए। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना। मैं कहती हूँ आपके अंदर बेहतरी कब आएगी, जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि कोई खराबी है तो आप उसको बेहतर करेंगे। तो बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस खत्म होगी। मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि आपको कोई कुछ कह रहा है तो फर्स्ट सी कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहीं मेरी तरफ से तो नहीं फॉल्ट, देन यू विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट ना। तो डाइट का भी यही है कि अगर माएँ कहीं गलत कर रही हैं खाने में, तो आप एक्सेप्ट करें कि मुझे एफर्ट डालना है। हम सुस्त हो गए हैं, माएँ काफ़ी सारी लेजी हो गई हैं, खाना नहीं बनाती। एक ऐप की भी मशहूरी हुई थी इसी वजह से, ये बहुत सारी काहिल और सुस्त माओं का, क्योंकि हम लोग वो मसीहा थी वो ऐप लोगों की ना, कि खुद आप बना लीजिए। अब हम जब फ्लेवर्स बना देते हैं, एंड प्री टीन एंड टीन एज के जो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं जब उनको कहती हूँ आपने ना सब्जी खानी है, हम सिर्फ आलू खाते हैं भाई, लौकी, शलजम,
बाकी जो इतनी सारी हैं, बैंगन, भिंडी, फैंसी नहीं लग रहे थे ना, वो उनको फैंसी के अलावा टेस्ट नहीं डेवलप हुआ हुआ। अच्छा, फिर अगर मैं कहती हूँ कि आपने मीट का इंटेक करना है, हम सिर्फ चिकन खाते हैं, रेड मीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सी फूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्मेल आती है। मैं कहती हूँ कौन सा बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में तो बहुत होती है, क्योंकि जो बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ये खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फिर ये जो नगेट्स हैं ये खाते हैं, फिर जो सॉसेजेस हैं ये बच्चे, जो फ्रोजन आइटम्स बच्चे और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड एंड इंस्टेंट नूडल्स किसी भी टाइप के, दे आर डेड फूड। उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उनके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि सवेर किस्म की कॉन्स्टिपेशंस भी होती हैं। एंड अच्छा चलो, एक जो कॉन्स्टिपेशन हो गई, वेट गेन हो गया, लेकिन उनकी वजह से गट हेल्थ इश्यूज आते हैं। डॉक्टर आतिफ एग्री करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बिकॉज गट नहीं सही वर्क करेगी तो वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं करेगी, मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगी, एंड देन वो स्टंटेड ग्रोथ आ जाती है, हाइट नहीं बढ़ रही, वेट बढ़ता जा रहा है, ऑपोजिट जो चीज़ें हैं ना वो होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर अरीश, मुझे बताएं, आजकल के छोटे बच्चों को ना ये कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपने चाहे अपने ग्लास में आपने वो ऐसी डाली हो जिसका कोई कलर ही ना हो, लेकिन उसमें भी जब वो देखते ना बच्चे बबल्स ऊपर जा रहे थे, बच्चे कहते यही चाहिए, फिर वो काले रंग को देखे वो कहते हैं मुझे यही चीज़ चाहिए। तो खुद नहीं पिए ना, पहला क्या हुआ, हम पी रहे हैं, हमने नहीं, तो ये स्टेप आपने करना है कि आपने डाइट भी ना पिए। नहीं, शुगर ऑल्टरनेटिव्स आर एज बैड एज शुगर ना। तो शुगर ऑल्टरनेटिव्स या तो स्टीविया हो या नेचुरल फ्रूट शुगर्स हो। ये जो मॉन्क फ्रूट है, अच्छा कुछ मॉन्क फ्रूट ले सकते हैं, ये जो मॉन्क फ्रूट और स्टीविया है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि इससे जी बहुत आपकी सेहत के आगे जाके रिपरकशंस बहुत हार्ड किस्म के होते हैं। स्टीविया इज ऑर्गेनिक, अगर आपको स्टीविया मिल रहा है तो इट इज ओके टू यूज, लेकिन मैं कहती हूँ आप वही बात है कि अपने आपको नेचुरल चीज़ों की तरफ क्यों नहीं लाते। हमें पानी का टेस्ट क्यों नहीं अच्छा लगता, हमें फल क्यों नहीं अच्छे लगते, बिकॉज हमने टेस्ट डेवलपमेंट अपनी भी ऐसी कर ली और अपनी औलाद की भी ऐसी करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि जब वीनिंग हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें वेजिटेबल करनी चाहिए। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, जो जितने आप बच्चों से पूछें, चाहे हम बड़े भी हो जाएं, सब्जी पकेगी तो कोई घर में नहीं खाएगा। तो ये 6 मंथ पे ऐड जरूर कर लेंगे सारी चीजें। आप वेजिटेबल्स बच्चों को जरूर आप टेस्ट कराएं। उसको खिचड़ी में कभी आपने मटर डाल दिया, लौकी डाल दी, तो एडवाइस करते हैं कि आप सब्जियों का जो यखनी जैसे वेजिटेबल ब्रॉथ होता है वो दें, वो डाइजेस्ट भी इजीली होगा। उसमें आप खिचड़ी बना के देते हैं। मैं अपने बच्चे की, खैर मैं खुद तो नहीं बनाती, लेकिन जो उसकी बनती है तो उसमें कभी खिचड़ी में लौकी डल गई, बिकॉज आई लव, और टींडे डल गए, लौकी डल गई, आई लव टींडे, तो वो ज़रूर डालती हैं। चिकन डाल देते हैं, आई डोंट नो चिकन इतना मुफीद है कि नहीं, बट कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ी बहुत फिश भी खा दी तो फिश इज़ फाइन। बिल्कुल, ये जैसे डॉक्टर अरीश कह रही थी कि आप भी बात कर रही थी कि आप न्यूट्रिशनल चीज़ें, जो आपकी चीज़ें फ्रेश है, आप फ्रूट्स दें, आप जूस में ना जाएं, आप फ्रूट्स दें, आप वेजिटेबल्स खिलाएं, ब्रोकली है, एवोकाडो है, बहुत सारी चीज़ें और बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस आप घर पे बना सकते हैं, जैसे शेफ़ आपकी बना रही हैं। तो ऐसे स्टार शेप चीज़ें बनाएं जो बच्चे को अट्रैक्ट करें, क्योंकि आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बच्चे को खिलाना सबसे मुश्किल काम होता है। और दूध आप कम करें, जैसे बच्चा बढ़ता जाए आप उसको ये चीज़ें ऐड करते जाएं और दूध आप खत्म करते जाएं। अच्छा, हमें दूध पे ज़्यादा बात नहीं करनी है। फिर हमें दूध कितनी जो है वो देना चाहिए, जैसे बच्चे को, और किस एज में जाके बच्चे का हमें जो दूध है वो सिर्फ 1 गिलास तक ले आना चाहिए। लेकिन जब चले आप 2 साल तक आप उसको करते रहें जैसे भी आप, लेकिन जितना बड़ा होता जा रहा है 1 साल के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप रात में दे दें सिर्फ दूध। आप जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, डॉक्टर अरीज बता रही हैं, बहुत ज़रूरी है जो डॉक्टर अरीज बता रही हैं। आजकल पता है पेरेंट्स को अवेयरनेस ज़रूर चाहिए कि वो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ, न्यूट्रिशन के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। ये थेरेपीज़ बहुत ज़रूरी हैं आजकल। जैसे आपके वो आए हुए थे बता रहे थे, ये थेरेपीज़ बच्चों में बहुत हमें करनी है। आपको आजकल अवेयरनेस भी चल रही है और लोगों को पता भी चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। जैसे अब और जो फास्ट फूड्स हैं, इस तरह के फूड्स में आपको डिजीजेस बड़ी बढ़ जाती हैं। गर्मियों में टाइफाइड आपको पता है कितना कॉमन हुआ है, हमें पता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मना की होती है ना, हमें वही चीज़ अच्छी लगती है। आपको पता है कि ठेले पे बिकने वाला जो फूड है वो मुज़र सेहत भी हो सकता है, उससे आपको बीमारी भी हो सकती है, आपको जो हैपेटाइटिस है, पर आप कहते हैं नहीं मुझे तो यही खाना है। बच्चों के भी साथ ये इशू है। रख लेना चलें, आपने करना है कि वही पूरा हफ्ता आपने जो है घर का खाना खाना है, वीक में 1 दिन हम लोग जो भी खाना है वो खा लेंगे। मतलब एक दिन अलाउ कर सकते हैं बच्चों को फास्ट फूड, क्योंकि बच्चों में जब बैलेंस रखना चाहिए। मतलब बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डिप्राइव ना करें बट उनको आपने टेस्ट, अगर आपका बच्चे का डेवलप हुआ होगा ना, मैं जैसे अगर कभी 2-3 दिन नहीं कुछ कुकिंग करती तो अहयान नाराज हो जाता है मेरे से, इसलिए मुझे घर का खाना खाना है। कितनी अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि उनको सब्जी, मेरे बच्चे माशाल्लाह दलिया फीका खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो जंक फूड नहीं खाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास है, आजकल एक्सेस बहुत ईजी है ना, हर चीज़ मिल जाती है। बट
घर का खाना, सब्जी खाना ये इम्पोर्टेंट है, पानी पीना इम्पोर्टेंट है। हम लोग बच्चों को दूर कर देते हैं। अच्छा फैंसी चीज़ों पे तो जाएंगे ना कि अच्छा दूध में आप फ्लेवर डालोगे, फ्लेवर डालना है तो फ्रूट्स का फ्लेवर डालो। अच्छा और अरीश, बच्चों को फैंसी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। आप देखें ना बच्चों को कार्टून्स अच्छे क्यों लगते हैं? बिकॉज दे हैव इतने कलर्स उसमें है, बच्चे इसको देखते हैं। और जब हम बच्चों पे चले, बड़े भी अगर बड़ों को भी किसी चीज़ से मना करें कि आपने ये नहीं करना, तो बड़े भी वही करते हैं। तो जब छोटों को मना करेंगे, बच्चों को मना करेंगे, और जब बच्चे स्पेसिफिकली स्कूल चले जाते हैं तो फिर बच्चे तो डिस्कस करते हैं कि हमने तो वीकेंड में यहाँ गए, हमने तो ये बर्गर खाया, मामा मुझे लेने के लिए फलानी जगह लेके गई थी। तो फिर बच्चे ये भी तो कहते होंगे ना कि हाँ भाई हमारे माँ बाप हमें मना कर रहे हैं, इसके माँ बाप इसको खिला रहे हैं, तो हमारे माँ बाप में कोई इशू होगा। हमने मीडियोक्रेसी और ऑर्डिनरी चीज़ों को छोड़ दिया है ना, हमें सिर्फ कूल बनना है ना। तो हमने खुद ही किया है कि हम ऑर्डिनरी चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो जब हम ऑर्डिनरी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते, वो छोटी छोटी चीज़ें जो अप्रिशिएट नहीं होंगी, तो फिर तो आप क्लास डिवीजन पे आ जाएंगे ना। फिर आप बोलेंगे कि मेरे पास फैंसी गाड़ी है तो मैंने फैंसी डिनर रेस्टोरेंट में कर लिया, या मैंने, और ये फूड से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है क्योंकि आप बड़ी बड़ी जगहों पर खा लें, आप अच्छा खा लें, लेकिन ये वही चीज़ें हैं ना जो कि ऑर्डिनरी हैं। आप उन्हीं सब्जियों, उन्हीं फ्रूट्स के साथ फैंसी डिनर्स करते हैं ना। तो आई थिंक वो ऑर्डिनरी लाइफ की अप्रिसिएशन और ग्रेटफुलनेस इतनी ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से फिर ये डायलॉग बच्चे नहीं कैसे आ सकते हैं उनके पास से, जब तक वो सुन नहीं रहे कहीं से। उन्होंने सुना है कि हम बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, हम बड़ी जगह पे खाते हैं, तो वो वही रिपीट कर रहे होते हैं स्कूल्स में। तो आई थिंक अगर हम एज पेरेंट्स और एज जनरेशन ग्रेटफुलनेस थोड़ा शो करें बच्चों को, तो और ऑर्डिनरी चीज़ों पे वापस आए, तो फिर वो वही चीज़ें पिकअप करना शुरू कर देंगे वापस से। सही। अच्छा मुझे ना डॉक्टर से ये भी पूछना है कि जो बच्चे हैं वो आजकल, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं तो वो नहीं पी सकते ना, तो मसला ये भी है। बच्चों को गंदम जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो इस हवाले से क्या करें? और साथ में ये भी मुझे पूछना है कि कब तक माँ की जो फीड है वो बच्चे को इम्यूनिटी देती है, कितने साल तक, और फिर बच्चे की फीड में क्या चीज़ ऐड करनी है। जो हमारे लंच बॉक्सेस हैं वो भी तैयार हो गए हैं, आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं हो जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी शेफ शाजिया नूर ने इतने मज़े की चीज़ बनाई है, और ये जो उन्होंने स्पेशली, क्योंकि ये डीप फ्राइड भी नहीं है, और इसमें उन्होंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़े से हर्ब्स डाले थे, ऑरिगेनो डाला था, बहुत मज़े के लग रहे हैं। लंच बॉक्सेस हो गए तैयार, ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। अच्छा मैं साथ में चाहूँगी डॉक्टर रीच आप ज़रा पीछे देखिए और आप साथ में बताते थे कि कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम बच्चों को दें। सैंडविच तो ऑफकोर्स ये हम देख रहे हैं कि जी ये सैंडविच बना हुआ है, साथ में हमने कैरेट भी रखी हुई है जनाब, इसमें बेरीज भी देख रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि बनाना भी है, और इसमें क्या कहते हैं, हाँ चेरीज है, सॉरी, हाँ, और ये अच्छा क्यूकम्बर भी पड़ा हुआ है। हाँ आई वुड लाइक टू मेक अ कमेंट कि वाइट ब्रेड के बजाय अगर हम कोई मल्टीग्रेन या होल व्हीट करें, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बच्चे भी खा सकते हैं। वाइट ब्रेड इज आल्सो नॉट एडवाइज ना, क्योंकि वाइट ब्रेड में मैदा है, शुगर भी डली हुई होती है, तो आई डोंट एडवाइज। बच्चों को अलाउ करते, बड़ों के लिए नहीं, हमने वो टेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। फिर अगर आप उनको रोटी देते हैं या ब्राउन ब्रेड कभी देते हैं, वो नहीं खाते। मैं चाहूँगी बल्कि अरीज आप जरा मेरे पास आ जाए, आप मेरे पास आ जाएं साथ में, क्योंकि हमारी भी इस लाइफ में हो गया, हमें पता होगा, क्योंकि हम भी यही चीज़ें खाते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़े से वाइट ब्रेड से लोग तो अभी भी खाते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये आपने देखा कितना जबरदस्त, ये देखिए बहुत अच्छा बॉक्स बना हुआ है, इट्स वेरी कलरफुल है ना, कलरफुल, बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। अच्छा देन हम इस पे आते हैं। अच्छा ये अच्छा लंच बॉक्स है ना, ये परफेक्ट। बस इसमें वो वाइट ब्रेड अगर निकाल दें तो एग इज़ वेरी गुड, होल एग इज़ वेरी गुड बिकॉज विटामिन डी की सोर्स है, जिंक की सोर्स है, योग प्रोटीन्स हैं इसके अंदर। अच्छा आलू की जगह स्वीट पोटैटो भी, शकरकंदी भी यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर टू पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें विटामिन सी एंड कैल्शियम की सोर्स ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उन्हें कितने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा, जैसे बिकॉज बच्चे फ्राइज खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और इन्होंने तो मतलब उसको डीप फ्राइड से बचा लिया, भी डाल दिया, सॉल्ट पेपर भी डाल दिया, तो इट्स वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा फिर ये जनाब, ये देखें हमारे पास है मैंगो पैनकेक्स हैं, और मैंगो भी है, साथ में टोमेटोज भी हैं, क्यूकम्बर भी है। अच्छा और इसके साथ अगर थोड़ा सा फ्लेवर्ड योगर्ट ऐड कर दिया जाए या दही ना फॉर डिपिंग, तो वो ड्राई भी नहीं लगेगा बच्चों को, एंड वो एक डेयरी प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं वो ऐड हो जाएगा। बट दिस लुक्स सो नाइस। और एक चेरी तो मैं खाई लूँ, चेरीज आर वेरी हेल्दी। चलिए थैंक यू सो मच जी, क्योंकि हमारी शेफ शाजिया उन्होंने मैं इतनी प्यारा सा और कलरफुल, आप देख सकते हैं, तो वैसे भी इनका जो लंच बॉक्स उसका कलर इतना मज़ेदार है, और उसके ऊपर फिर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो तो और ही ज़बरदस्त मज़ेदार लग रही हैं। अच्छा ये ज़रा उसको हम ज़रा पैक कैसे करेंगे, ये नीचे सबसे पहले
चलो आप इसको पैक कर लें। मुझे बताएं आप, हम बच्चों को ना, जैसे ये तो बड़े से तरीके हैं, छोटे बच्चों को ना हम हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैश करके देते हैं, आलू भी मैश करके दे रहे हैं, खिचड़ी भी मैश करके दे रहे हैं, फ्रूट्स भी मैश करके दे रहे हैं। हम बच्चों को जब वो ना खाना चबाने का मौका ही नहीं देते, उनके गम्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते। मेरे पास मरिया बच्चे आते हैं 8-9 साल के बच्चे, और अंडरवेट अगर होंगे तो उनको कहें तो माँ कहती है खाते नहीं है, क्योंकि खुद एफर्ट नहीं डालने की, उनको हैबिट नहीं रहती कि वो एफर्ट डालें। हम कहते हैं सेब है तो आप मंच करें, नहीं कोई हैबिट नहीं है, क्योंकि इतना मैश करके इतने सॉफ्ट, अच्छा पी लेंगे लिक्विड फॉर्म में ले लेंगे, बट खाने की आदत नहीं है, रोटी नहीं चबाते। तो ये अंडरवेट ज़रूरी नहीं कि वेट गेन ही हो रहा, बिकॉज अंडरवेट होना भी एक डेफिशिएंसी उसमें भी आ जाती है, उसमें भी ग्रोथ रुक जाती है, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। सही भी। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हमें हारिस ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हम बच्चों को बार बार जो टीवी देखते हुए जो बच्चा खाना खा रहा होता है, तो उसमें जो कैल्शियम बच्चा जो है उस टाइम पे ज़्यादा सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो डॉक्टर साहब इसमें कितनी सदाकत, और जो स्पेसिफिकली बच्चा हमारा बार बार जो आजकल कोको मेलन और इतने मज़ेदार आपने अच्छी बात करी, इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग जब खाना खाएं, एक बच्चे का रूटीन बनाएं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट जो देख रहे हैं कि जैसे पहले फैमिली टाइम होता सब साथ खाना खाते थे, जब आप साथ बैठ कर उसको खाना खिलाएंगे, जो आप खाना खाएंगे ना बच्चा वही खाना शुरू कर देगा। अगर वो आपको नहीं दिखेगा खाना खाते हुए, फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सेकेंडली डॉक्टर साहब भी बैठी हुई जो भी XYZ टीवी देख के जो पेरेंट्स खाना खिला रहे हैं, ट्रस्ट मी ये उस बच्चे की ब्रेन में जो आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पीच डिले हमें आ रहा है, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं बच्चों की, क्योंकि वो उस दुनिया में जा रहे हैं। वो दुनिया ऐसी दुनिया जो उनको लगता है सब बड़ी आसानी से मिल जाता है, फिर उनको वापसी लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो ये टीवी है टोटली और मोबाइल बच्चों से कम 3 साल तक, क्योंकि 3 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है। आप बहुत सी चीज़ें लर्निंग इसमें भी तो होती है। आप छोड़ दें, सब बंद कर दें। आप उसको फिजिकल लर्निंग सिखाएं, आप उसको खुद थेरेपीज कराएं, आप उसको लाइक कोई स्पीच में प्रॉब्लम है, स्पीच थेरेपी सिंपल से एक्सरसाइजेस हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ वो जो ब्लॉग्स हम बनाते हैं वो ब्रेन की एक्सरसाइज है। ऐसे अगर आप उसको शहद यहाँ पे लगाएं और वो जबान से चाटे तो वो, और च्यूबल चीज़ें आप उसको लॉलीपॉप दे दें, मैं कहता हूँ वो जब उसको करेगा तो वो च्यूबल जो डॉक्टर अलीज बता रही है वो प्रैक्टिस उसको आ जाएगी। आप फिजिकल चीज़ों पर लाएं, ये चीज़ें आप सारी माइनस कर दें। एटलीस्ट 2 से 3 साल तक आप ये मोबाइल और ये सब आप खुद बात ना करें, अलग कमरे में बात करें। देखिए, मैंने देखा डॉक्टर आते बहुत सारी माएँ इतनी काबिल नहीं होती, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन टीवीज की वीडियो से ही कुछ बच्चे लर्न करने वाले उनसे भी सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत नुकसानदेह है। ये 3 साल तक बच्चे के टीवी जो आ रहा है बहुत नुकसानदेह। हाँ, इस वक्त जब फायदा हो सकता है जब आप उसके साथ बैठें और वो कुछ आप उसको बता रहे हो कि ये 1 है, ये 2 है, इसलिए आपके स्पीच डिले की प्रॉब्लम भी आती है। जी, आप अगर उसको अकेला छोड़ देंगे, जैसे बहुत ऐसे ही होता है, अकेला छोड़ देते हैं, बच्चा मेट के साथ बैठा हुआ है, टीवी देखे जा रहा है कि चलो शोर नहीं कर रहा, माँ अपना काम करिए, वो डेंजरस है, वो उस दुनिया में जा रहा है। आप उसके साथ बैठे, खुद उसे बताएं हाँ ये 1 है, ये 2 है, ताकि उसे पता हो कि उसे क्या वो सीख रहा है। वहाँ पे आप सीख सकते हैं। मुझे बताएं कि मदर फीड बच्चे को कितने साल तक इम्यूनिटी देती है? देखिए 6 मंथ तक तो आप एक्सक्लूसिवली मदर फीड आप कराते हैं, फिर उसके बाद 2 साल तक रिकमेंड होता है कि आप करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और जिस बच्चे जो मदर फीड पे होता है और जो प्रॉपर से ली हुई होती है, आप बिलीव करें इतनी सारी डिजीजेज हैं जो अल्लाह ताला ने उसमें कुदरत रखी हुई, उस बीमारियों से बचता है। जैसे मिजल्स है, उसमें उसको इम्यूनिटी अच्छी मिल रही होती है। लेकिन इसमें माँ की सेहत भी तो आ जाती है। अगर माँ की फीड कराने वाली माँ खुद कमजोर हो तो फिर वो बच्चे माँ की सेहत देखें अच्छी होनी चाहिए, उसे न्यूट्रिशनल वो चीज़ें खाए, वो ज़रूरी है। अगर वो 1 रोटी खाती है वो 2 रोटी खाए, प्रॉपर उसको अपना बैलेंस रखना है। जब भी बच्चों की तबीयत अच्छी होनी चाहिए। तो पूरा आपको शो अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ मैटरनल हेल्थ है ना वो बहुत निगलेक्टेड है। उसकी वजह से बच्चों में डिजीजेस विटामिन डी के साथ डेफिशिएंसी से पैदा हो रहे हैं, फिजिकल भी और मेंटल हेल्थ। थायराइड बच्चों को आजकल थायराइड डॉक्टर आतिफ एग्री करेंगे, बिकॉज मदर के अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं तो डेवलपमेंट नहीं होती, नर्व प्रॉब्लम्स बहुत आ जाते हैं। वो एक आपको पूरा एक अलग से सेगमेंट। विटामिन डी तो आप समझे सब में ही है। फिर 1 साल में हम कहते हैं बच्चे को आयरन टेस्ट जरूर करवाएं। आयरन टेस्ट सारे जो बच्चे खाते नहीं है, जो प्रॉब्लम करते हैं, हम उनका आयरन जरूर टेस्ट कराते हैं 1 साल पे। आयरन की कमी की वजह से बच्चे नहीं खा रहे होते। तो आपको ना बड़ी मेहनत करनी है बच्चों के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत अता करी है और उसका आपको खुद ख्याल करना है, आपको साथ बैठना है। अगर आप क्योंकि स्पीच ले हो रहा है, आप जब तक उससे बात नहीं करेंगे, और बच्चे होने चाहिए आसपास, बच्चों में जब बच्चा जाएगा तो वो जल्दी पिक करेगा चीजें सारी। डॉक्टर आतिफ बात कर रहे थे ना मोबाइल्स की, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। माँ कहती है मोबाइल पे तो यूं करता है, बट आप उसको अगर क्रेयॉन्स दे देंगे वो नहीं पकड़ सके, ग्रिप नहीं है हाथों की। तो फिजिकल लेबर के लिए हमारे बच्चे जो है ना बिल्कुल उनके मसल्स नहीं डेवलप। फाइन मोटर बहुत जरूरी है। एक मोटर तो है, एक फाइन मोटर स्किल्स आपको होने चाहिए, जो बहुत माइनर जो आपको पकड़ते हैं कि भाई ये फाइन मोटर हो जा रहा है। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कितनी मिस है वो क्लियर भी हो रही है। अच्छा, वैसे लंच बॉक्स में वहाँ पे
पे जो है वो तैयार, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। मुझे अब ये बताएं, वहाँ से हम देख भी सकते हैं कि लंच बॉक्स हमारा पूरा पैक भी हो गया है। अरीज, मुझे आप ये बताएं कि कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों को, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, लेकिन और क्या क्या चीज़ें ऐसी। अच्छा जी, लंच बॉक्स भी आप देख सकते हैं कि लंच बॉक्स भी यहाँ पे जो है वो फुल तैयार हो गया है, अब आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्योंकि मैं पहले ग्लूटेन एलर्जी के हवाले से बात भी कर रहे थे, बच्चे नहीं खा पाते, ऐसा क्यों हो रहा है और फिर मुतबादिल क्या है हमारे पास? अच्छा देखो, फूड एलर्जीज़ जो है ना, अगर वो डायग्नोज्ड हैं तो ठीक है। आजकल सेल्फ डायग्नोसिस जो है ना, खुद से माएँ भी आती हैं, मुझे ग्लूटेन एलर्जी, मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ, बच्चों को भी डायग्नोज हो जाता है। अब भी अगर डायग्नोज है तो ठीक है। बच्चों में लैक्टोज की होती है, मिल्क प्रोटीन एलर्जीज होती हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, मिल्क फॉर्म में भी आ जाते हैं। इवन अगर जिनको मिल्क प्रोटीन होती है और वो 1 ईयर प्लस होते हैं तो हम सोया मिल्क का भी कह देते हैं कि आप नॉन डेयरी सोर्सेज ले लें मिल्क की। ऑप्शंस हैं। ग्लूटेन एलर्जी डायग्नोज की जाती है, उसका प्रॉपर होता है कि अगर वो एनीमिक चल रहा है कंटिन्यूसली, वो रोटी या कोई भी इस तरह की चीज़ खाता है जिसमें ग्लूटेन है, गंदम की कोई चीज़ खाते हैं बच्चे, तो उसकी बाद उसको डायरिया होगा, बच्चे की फूड न्यूट्रिशन होगी, फिर प्रॉपर IgE के टेस्ट होते हैं, वो डायग्नोज हों तो फिर तो ठीक है। सेल्फ डायग्नोसिस पे प्लीज ना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डायग्नोसिस, बिल्कुल सेल्फ डायग्नोसिस बड़ी। और मदर जो है ना, देखिए पता क्या है, मदर जो चीज़ खाएगी ना, जो चीज़ नहीं खाएगी, बच्चा भी वो नहीं खाएगा, वो फिर उससे सीखता है। तो मदर बच्चों के सामने देखें, रेड मीट रखें, बच्चे सब कुछ खा सकते हैं, बच्चों को आप सब कुछ दें, लेकिन नेचुरल चीज़ें दें। रेड मीट दें, एक डे बनाए कि यार वेजिटेबल्स देना है, एक दिन मुझे रेड मीट देना है, एक दिन जो होता है ये मीट देना है, एक दिन चिकन देनी है, ऐसे आप उसको प्रॉपर बैलेंस चीज़ें दें और सब दें। आपको हर चीज़ उसको खिलाएं और उसको कोई मना नहीं है बच्चे को। और आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, बजाय कि बच्चे के लिए आप डिफरेंट जो है वो खाना बनाएं। खुश रहे ना, माएँ खुश रहे ना तो बच्चा खुश रहेगा। हमारे यहाँ माएँ बहुत, पता है, ठीक है मैं कहती हूँ स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है, और डॉक्टर आमना करेंगे एग्रीमेंट से कि मेरे पास हर तरह के इनके पास भी आते होंगे, मदर्स भी होती हैं प्रॉब्लम, लेकिन तो आपको एक चीज़, एक औलाद मिली है, वो एक गिफ्ट है, उसके साथ खुश रहें, उसको अपना स्ट्रेस उसके ऊपर ना लगाएं, निकालें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैंने देखी है कि माओं में हम खुद देखते हैं कि आजकल की ख़वातीन में ज़्यादा, जब खुद बहुत हम कम ख़वातीन देखती हैं जो इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं, लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर खुद सेल्फ लव नहीं होता, तो वो बच्चों के अंदर वो ट्रांसफ़र कैसे करें? हम किस तरीके से बच्चे को बताएं कि बेटा ये है सेल्फ लव जो कि होना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, लेकिन और सेल्फिश भी नहीं होना, लेकिन सेल्फ लव होना ज़रूरी है। जो चीज़ आपके पास नहीं होगी वो आप कभी भी नहीं दे सकते किसी को भी। चाहे अगर माँ के पास अपने लिए मोहब्बत नहीं है, वो अपनी औलाद को मोहब्बत नहीं कर सकती और ना वो उसको सिखा सकती है। और इस सवाल को अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, बच्चों को बताया नहीं जाता, बच्चों को दिखाया जाता है। अगर आप मोहब्बत दिखा रहे हैं उन्हें, आप खुद अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद सीख जाएगा। हम उसको टीच नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि बेटा आपको अपने आप से मोहब्बत करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हम अपने आप को बोल रहे हैं मैं मोटी हो गई हूँ, मैं ये हो गया है, मुझे ये हो गया। सेल्फ लव की लैंग्वेज यही होती है कि आप उसको शो करके दिखाएं। आप कंपैशन अपने आप को शो करेंगे, आपका बच्चा अपने आप को खुद ब खुद शो करने लगेगा। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरा होता है कि हमारा नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स बहुत चेंज हो गया है। हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो तुम देखने में अच्छे लग रहे हो। आज हमें अपनी कॉम्प्लीमेंट्स को थोड़ा सा एडवांस कर देना चाहिए। हमें लोगों की नेचर के ऊपर बात करनी चाहिए, उनकी सीरत के ऊपर बात करनी चाहिए, उसके हार्ड वर्किंग चीज़ों पर बात करनी चाहिए।